नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मस्जिद में बाल गोपाल, सुलगते सवाल, इस खास बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको डिटेल में समझाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला आखिर है क्या। औरंगजेब का जिक्र बार बार हो रहा है। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा के ठाकुर केशव देव जी का मंदिर तोड़वाया। मंदिर तोड़ने के बाद श्री कृष्ण की मूर्तियों को आगरा ले जाया गया। ये कहा जा रहा है आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं, ये दावा किया जा रहा है। और इसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद जन्म ले चुका है। सीढ़ियों के नीचे मूर्ति छिपाने के पीछे औरंगजेब का एक खास मकसद था। और वो मकसद क्या था, कहा क्या जा रहा है इसे लेकर। औरंगजेब ये चाहता था कि मूर्तियां मस्जिद आने वालों के पैरों के नीचे रहें, यानी कहीं ना कहीं डिमीन करने की मंशा थी औरंगजेब को। और इसी मंशा के तहत ये सब कुछ किया गया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। अब इस मामले में होगा क्या, ये देखने वाली बात है। और हमारे साथ इस वक्त देवकी नंदन ठाकुर जी खुद मौजूद हैं, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और साथ ही साथ कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा दें, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की आवाजें सुनी जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल, देवकी नंदन जी, ये मुद्दा उठाकर आपने एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं कि औरंगजेब के शासन में 1670 में यह सब कुछ हुआ और मथुरा से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां निकाली जाती हैं और उन्हें आगरा में मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया जाता है, ये जो बड़ा दावा है, इसका आधार क्या है? किस बेसिस पर यह दावा कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात और बता दूं जी, जो इतिहास को जानते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, उन सबको ये मालूम है कि औरंगजेब ने ऐसा किया और किस मनसा के साथ ऐसा किया और ये मनसा क्या थी। अब बताइए, क्रूरता की हद है ये कि हिंदुओं की आस्था जिसमें देवी देवताओं में है, उनको वहां से उठाओ पूजा स्थान से, और पूजा स्थान से उठाकर ऐसी जगह पे ले जाके गाड़ दो कि नित्य उन लोगों के आने जाने वालों के पैरों के तले वो कुचले जाएं। वो मानसिकता कितनी क्रूर मानसिकता होगी। एक तो हो गया मंदिर तोड़ दिया हमने, कोई चीज कब्जा ली और तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाए, अपना मूर्ति उठाओ, अपने घर चले जाओ। एक इतनी क्रूर मानसिकता कि नहीं, हम सिर्फ मूर्तियां तोड़ रहे, तुम्हारा मंदिर तोड़ नहीं रहे, तुम्हारी जगह कब्जा नहीं रहे, अपितु तुम्हारे जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो उन्हें हम अपने पैरों के तले कुचलेंगे। मैं आप सब जो यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं, हम और आप बाद में कोई चर्चा कर लेंगे, लेकिन हम एक कल्पना करें कि मेरे पिताजी की तस्वीर को कोई भी व्यक्ति, किसी भी किस्म का व्यक्ति, मेरे पिता की तस्वीर को, आपके पिता की तस्वीर को कहीं ले जाए और अपने आने जाने वाले रास्तों में सीढ़ियों में गाड़ दे। ईमानदारी से बताइए, आप अगर जगे हुए हैं, अगर आपका जमीर मरा हुआ नहीं है, तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? हम और आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं? चाहे वो हमारा भाई क्यों ना कर रहा हो ये काम, चाहे हमारा भाई क्यों ना कर रहा हो काम, हम पहले तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे ना कि हमारी आस्था का विषय है, ये हमारी भावनाओं का विषय है। नहीं, लेकिन देवकी नंदन जी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि ये आस्था का विषय है, ये बहुत भावनात्मक मुद्दा है, ये धर्म से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप जो बातें कह रहे हैं उसका आधार क्या है? औरंगजेब ने मथुरा से, कृष्ण जन्मभूमि से मूर्तियां निकलवाई और उसे आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबवा दिया। यह तथ्य आपको कैसे पता चला? किस आधार पर आप ये जानकारी दे रहे हैं? आपने सिर्फ औरंगजेब तक की बात की है। मैं आपको बता देता हूं, ये मंदिर एक बार नहीं तोड़ा गया है। ये पूरा तथ्य मैं आपको बताता हूं और इतिहासकार इसको जानते होंगे। सबसे पहले ये मंदिर जो बनवाया था वो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र बज्रनाभ जी ने बनवाया था 80वीं सदी में। उन्होंने ये बनवाया था। उसके बाद में 1017 ईस्वी में ये जब आए थे मसूद गजनवी, उन्होंने इसको तोड़ा। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी उन्होंने तोड़ा।
फिर राजा विजयपाल जी ने 1150 में इसका निर्माण पुनर्किया। ठीक है। ठीक है, उसके बाद 1516 में सिकंदर लोदी ने इसको तोड़ा। सिकंदर लोदी ने फिर इस मंदिर को तोड़ा। फिर उसके 125 वर्ष निकल जाने के बाद ओरछा वाले महाराज जी ने फिर इसको बनवाया। उसके बाद औरंगजेब आए 1670 में और उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा और मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों को आगरा मंगवाया। बाकायदा पूरा फतवा है। मैं जो बुक लेकर आया हूं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये जो बुक लेके आया हूं, ये फ्रांस के एक पत्रकार ने फतवों के साथ, सबूतों के साथ, जितने भी औरंगजेब ने फतवे डाले वो इस बुक में है सारे। और इसी का नाम रख, इसी को मैंने अपना सबूत मानकर आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और यही एक सबूत नहीं है, और भी सबूत हैं औरंगजेब के। नहीं तो इस किताब में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस किताब में क्या लिखा हुआ है? औरंगजेब की करतूतों का इसमें जिक्र है या स्पेसिफिकली जो बात आप कह रहे हैं कि मथुरा से मूर्तियां निकलवाई गई, आगरा में मस्जिद के नीचे सीढ़ियों के नीचे दबाई गई, उसका जिक्र है? उसका भी जिक्र है, और जो फतवे जारी उस समय मूर्तियों के लिए, मंदिर के लिए किए गए, तो वो भी इसमें जिक्र है। सारी चीजें इसमें जिक्र है। और तो आपकी बातों का पूरा आधार यही किताब है, इसका मतलब? नहीं, यही किताब नहीं है, हमारे भी धार्मिक ग्रंथ हैं। हाँ। और आपके जो औरंगजेब के संग में जो महानुभाव रहे थे, हाँ। मैं उनका भी नाम बता देता हूं कि वो मुर्शी खान की मुस्ताक जो है, उन्होंने फारसी भाषा में एक किताब लिखी है। अच्छा। और फारसी भाषा में जो उन्होंने किताब लिखी है, उसे बदलवा कर अंग्रेजी में लिखवाया गया। उसके 60वें नंबर पेज पर ये पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है कि औरंगजेब, और ये जो उस समय दर्शक थे, जो औरंगजेब के साथ में थे, ये किताब उन्होंने लिखी है। ठीक है। जो उस समय साथ में रहे थे, ये मेरा ही मत नहीं है, ठीक ये है। उनके साथ जो रहे थे, उन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, ठीक है। आपने अपनी बात कही, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी हैं और तमाम दर्शकों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे इस दावे को लेकर। हमारे साथ क्योंकि इस वक्त दोनों पक्ष मौजूद हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, अब मैं आपके पास आता हूं। देवकी नंदन जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिन सबूतों के आधार पर वो ये बातें कह रहे हैं, क्या आपको यकीन होता है? क्योंकि औरंगजेब किस तरह का शासक था, उसकी क्रूरता की कहानियां तो लगातार इतिहास में हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या आपको यकीन होता है इन बातों पर? और अगर यकीन होता है कि वाकई ऐसा हुआ होगा, तो होना क्या चाहिए फिर आपके हिसाब से? देखिए समीर साहब, ये जो प्रांत की बात चल रही, पुराने इतिहास की बात जो चल रही, जो आज हो रही है जी, इतिहास को बदलने की बात जो चल रही, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने गलती करी है तो उसकी सज़ा तो आज के लोगों को तो आप नहीं दे सकते अगर उन्होंने कुछ किया है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो उकसाना और जो विभाजन करने का जो काम जो देविका नंद अपने महाराज जी कर रहे हैं, ये क्या जो बातों को बताया जा रहा बार बार के उन्हें पैरों में रखा गया मूर्तियों को, इससे क्या होता है? भावना आहत होती है हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की, और ये जानबूझकर उसको आहत कर रहे हैं बार बार इस बात का कहकर कि जो कि नहीं करनी चाहिए। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा अपनी, कि इनके पास अगर सबूत है, हाँ, इनके पास अगर सबूत है, जैसे अयोध्या में अभी मंदिर का निर्माण चल रहा जी, वहां पर आप बता दीजिए कोई मूर्ति मिली हो, नीचे खुदाई भी हुई है बाकायदा, वहां पे मंदिर भी बनना, ऐसी कोई तथ्य वहां पे नहीं मिले। तो ऐसे ही जैसे ये बात कर रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल भी किसी तरीके से हम इसे डिनाई करते हैं, उसको खारिज करते हैं। नहीं, अयोध्या के राम मंदिर का तो फैसला हो चुका है ना, नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत कर चुकी है। अयोध्या के राम मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत उसका फैसला कर चुकी है। यहां बात मथुरा की हो रही है, यहां बात आगरा की हो रही है। मैंने उसका उदाहरण देके बताया समीर साहब आपको, हाँ, कि वहां पर भी खुदाई हुई अभी नहीं, लेकिन आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया होगा? औरंगजेब ने सुन लिया, अगर या आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर औरंगजेब ने ऐसा किया भी है तो भी ऐसे ही रहना चाहिए? अच्छा ये बताइए, जैन और बात क्लियर कीजिए ना। अच्छा समीर साहब सुनिए, जैन और बुद्धिस्ट समाज के लोगों के जितने मंदिर हिंदुओं ने तोड़े हैं, हाँ, उन मंदिरों की भी अगर बात हो जाएगी तो इस देश में सारे कोर्ट में जो अदालतों में सारे मुद्दे तो यही होंगे, फिर जो आम लोगों के मुद्दे हैं वो तो रह ही नहीं जाएंगे। इस देश में और भी बहुत मुद्दे हैं, ये जानबूझकर ये देविकी नंदन जी इस मुद्दे को जानबूझकर उठा रहे हैं, इसलिए कि ये कि अपनी पब्लिसिटी करा सके और हृदय सम्राट बन सके हिंदुओं के, ताकि इसमें कोई दम नहीं इनकी बात में।